हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में प्राइमरी मार्केट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि कैसे प्राइमरी मार्केट में प्रोटेक्शन किया जा सकता है इन्वेस्टर्स का। उसमें अब इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि इन्वेस्टर्स अपना प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, उनके पास क्या क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसी के ही सब टॉपिक है, ये वाले टॉपिक का ही सब टॉपिक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब जो हमारा ये टॉपिक है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस इन प्राइमरी मार्केट, कैसे हम इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स है, मान लो कि राइट एज अ शेयर होल्डर, अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट किए हो, आपने कंपनी को पैसा दिया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी कि आप उस कंपनी के कुछ शेयर के, यानी जितना आपने पैसा दिया है उतने शेयर के आप मालिक हो गए, तो अब उस कंपनी में आपके क्या क्या राइट्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी आपका 8 मार्क्स क्वेश्चन में फिट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिपेंड करेगा आप कैसे आंसर करेंगे। तो मैं इसमें आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि राइट एज अ शेयर होल्डर, अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं तो आपके क्या क्या राइट्स होते हैं, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि टू रिसीव अ शेयर सर्टिफिकेट, जैसे ही आपको अलॉट हुआ, यानी कि मान लो आप 10% उस कंपनी के शेयर के मालिक हो गए, यानी कि उस कंपनी ने, आपने अप्लाई किया था कि मुझे इन्वेस्ट करना है और कंपनी ने आपको वो शेयर अलॉट कर दिए, यानी कि अब आप उसके उस 10% शेयर के हिस्सेदार बन गए, यानी कि तुरंत आपको उसका सर्टिफिकेट या प्रूफ मिलना चाहिए। जैसे ही अलॉटमेंट हुआ उसके बाद प्रूफ मिलना चाहिए कि हाँ आप सही में इसके पार्टिसिपेंट यानी कि इसके शेयर होल्डर बन गए। तो टू रिसीव अ शेयर सर्टिफिकेट रिसीव होगा ऑन अलॉटमेंट ड्यू टाइम, जितना टाइम मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, उस टाइम में आपको मिल जाना चाहिए। फिर आता है टू पार्टिसिपेट इन जनरल वोटिंग, अगर आप कंपनी के वेलफेयर के लिए कोई भी मीटिंग हो रही है जिसमें यह डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे आगे वर्किंग होगी, तो भी जनरल मीटिंग होगी, शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग होगी उसमें आपका पार्टिसिपेशन करना, आपका होना, ये आपका राइट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू रिसीव एनुअल रिपोर्ट, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल, उसमें ये दिखाया जाता है एनुअल रिपोर्ट में कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कहीं वो एकदम लॉस में तो नहीं जा रही है जिसके कारण आप इन्वेस्टर्स हो उसके आपको जो रिटर्न आ रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आगे जाके, यानी कि फेयर वर्किंग, ट्रू वर्किंग ऑफ द कंपनी पिक्चर आप बोल सकते हो, ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनी। एनुअल रिपोर्ट आप मांग सकते हैं, आपको पता होना चाहिए उसका फाइनेंशियल स्टेटस, ये आपका राइट है। ठीक है, टू रिसीव अ कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट। फिर आता है टू रिसीव डिविडेंड, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें जो भी आपको डिविडेंड मिलता है कंपनी से, जैसे कि आपने 10,000 या 50,000 उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसमें जो प्रॉपरली रिटर्न आना चाहिए, जो डिविडेंड आना चाहिए, वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए टाइम पे। फिर आता है टू रिसीव कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, अगर आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं तो जो भी कॉर्पोरेट के बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि बोनस एक्सेट्रा, ये सब भी आपको मिलना चाहिए। अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपको भी उसका फायदा होना चाहिए। फिर आता है जो डिमांड पोल, अगर आपको कोई चेंज लाना है, कोई रेजोल्यूशन लाना है तो आप डिमांड कर सकते हैं, पोल यानी कि वोटिंग आप डिमांड कर सकते हैं, ये एज अ शेयर होल्डर राइट होता है। फिर आता है टू अपलॉड, अगर वाइंडिंग, कंपनी को वाइंड अप करना है तो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका राइट है। या आपको मीटिंग होती है, मीटिंग में जो टाइम टू टाइम मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए जाते हैं उसको जिसमें नोट किया जाता है उसको मिनट बुक बोला जाता है, तो जो भी डिस्कशन हुआ है मीटिंग में उसकी मिनट बुक की कॉपी भी आप मांग सकते हैं, ये आपका राइट है। तो ये थे राइट एज अ शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर अगर एक कंपनी का है उसको क्या क्या प्रॉपर राइट मिलते हैं अगर वो किसी कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।